एन एल जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एन एल जी मतलब शोक गीत, रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान को। इसका मतलब होता है कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत। इसको कंपोज थॉमस ग्रे ने किया है। ये क्लास 12th की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। और according to the poet, the surf tolls the knell of parting day, the lowing heart bends slowly o'er the lea, the plugman homeward floods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The surf का मतलब होता है घंटियों का बजना, टोल्स का मतलब होता है धीरे धीरे, नेल का मतलब होता है अंतिम घंटी बजना, पार्टिंग डे का मतलब होता है शाम का समय। द लोइंग कहते रंभाने को, हार्ट माने पशुओं को, जिन विन स्लोली माने धीरे धीरे, और द ली कहते हैं चारागाह को या घास के मैदान को। इसका मतलब होता है गिरजाघर की घंटियां दिन के समाप्त होने की घोषणा करती है। यानी जब शाम के समय घंटियां बजती हैं तो यह दिन के समाप्त होने की घोषणा करती हैं। तो गिरजाघर की घंटियां दिन के समाप्त होने की घोषणा करती हैं। द लोइंग हार्ट रंभाते हुए पशु, वाइंड स्लोली धीरे धीरे, आर्दली घास का मैदान। इसका मतलब होता है कि रंभाते हुए पशु धीरे घास के मैदान से धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। द प्लगमैन्स हल जोतने वाला किसान, होमवर्ड अपने घर की तरफ, होमवर्ड माने कहते हैं घर की ओर, प्लट्स कहते हैं जाते को, बेरी भी कहते हैं थके हारे को। इसका मतलब होता है कि दिन भर कठिन कार्य करते रहने के कारण हल चलाने वाला किसान अपने घर की ओर थक हार कर जाता है। यानी प्लगमैन हल जोतने वाला किसान अपने घर की तरफ कठिन परिश्रम करने के बाद धीरे धीरे जाता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। लीव्स के माने होते हैं छोड़ने को, वर्ल्ड के माने होते हैं संसार को, डार्कनेस के माने होते हैं अंधकार को, एंड टू मी के माने होते हैं मुझे। इसका मतलब होता है कि एंड लीव्स और छोड़ जाते हैं, द वर्ल्ड इस संसार को, डार्कनेस अंधकार में, एंड टू मी और मुझे और इस संसार को अंधकार में छोड़ जाते हैं। इसका मतलब होता है अंधकार यानी सूरज पूरी तरह सूरज के समाप्त होने पर वह यानी थॉमस ग्रे कब्रिस्तान में अकेले बैठा है। इसी लाइन में अकॉर्डिंग टू द पोएट कि मुझे और इस संसार को लोग अंधकार में छोड़ देते हैं। बेंथ दोज रग्ड इलम्स दैट यू टी सेट वेयर हीव्स द ट्रफ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीव्स। बेंथ माने नीचे, रग्ड माने भद्दा, एलम्स माने देवदार का वृक्ष, यानी उस भद्दे देवदार वृक्ष के नीचे, दैट यू टी सेट, यू टी यानी छायादार, सदाबहार, शेड माने छाया, उस सदाबहार वृक्ष के नीचे, वेयर जहाँ, हीप्स में कहते हैं उगी हुई, द ट्रफ माने सूखी घास, इन मैनी माने बहुत से, मोल्डरिंग हीप कहते हैं मिट्टी के ढेर को। इसका मतलब होता है मोल्डिंग हीट जहाँ पे मिट्टी का ढेर यानी उठा हुआ हो, मोल्डिंग हीप। यानी इसका पूरा मोल्डिंग हीप का मतलब उसका राइट पोइट का मोल्डिंग हीप का मतलब होता है कब्र के होता है। इसका पूरी मतलब होता है कि उस भद्दे देवदार वृक्ष के नीचे तथा उस सदाबहार वृक्ष के नीचे जहाँ पर कब्रों के ऊपर बहुत सारी सूखी हुई घास उगी हुई है। फिर से एक बार, बेंथ दोज रग्ड इलम्स दैट यू टी सेट, बेंथ दोज रग्ड कहते हैं भद्दे को, इलम्स कहते हैं देवदार को, उस देवदार वृक्ष के नीचे, दे यू टी सेट का मतलब होता है सदाबहार वृक्ष के नीचे, वेयर हीप्स जहाँ उगी है, द ट्रफ सूखी घास, इन मैनी मोल्डरिंग हीप, यानी मोल्डरिंग हीप का मतलब यहाँ पे पोइट का मतलब होता है कब्र, यानी उन कब्रों के ऊपर
सूखी घास, बहुत सारी सूखी घास उगी हुई है। उस फिर से bent those rectangles that you appreciate where these the turf in many molding heaps। इन दोनों लाइन का मतलब होता है कि उस भद्दे देवदार वृक्ष के नीचे तथा उस सदाबहार वृक्ष के नीचे जहाँ कब्रों के ऊपर बहुत सारी सूखी घास उगी हुई है। अब ईच इन हिज नैरो सेल फॉर इवलेट, ईच प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल, नैरो कहते तंग, सेल कहते कोठी या कब्र में, ईबर माने हमेशा के लिए, लेड मतलब होता है लेटे हुए दफनाए गए। इसका मतलब होता है जहाँ लोग अपनी तंग कोठरी में हमेशा के लिए दफनाए गए हैं। द रूट फॉर फीदर ऑफ द हेमलेट स्लिप, स्लिप कहते हैं सोने को, हेमलेट कहते हैं एक छोटे से गांव को, फॉर फीदर कहते हैं पूर्वज को। इसका मतलब होता है कि इस गांव के साधारण पूर्वज इस छोटे से गांव में दफनाए हुए हैं। इन दोनों लाइन का मतलब होता है कि प्रत्येक अपनी तंग कोठरी में हमेशा के लिए दफनाए गए हैं जो इस गांव के साधारण और पूर्वज लोग हैं। फिर से दोनों लाइन का मतलब होता है इस गांव के साधारण और इस गांव के पूर्वज लोग इस छोटी सी कब्र में हमेशा से दफनाए गए हैं। इन दोनों लाइन का हो गया। फिर से आ जाओ। द सर्फी टोल द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ट विंड स्लोली और दली, द प्लग मैन होम आउट प्लस इन इज वेरी वे एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। इसका मतलब होता है कि द सर्फी टेल, जब उस गिरजाघर की घंटियाँ दिन के समाप्त होने की घोषणा करती हैं, रंभाते हुए पशु चारागाह से अपने घर की तरफ जाते हैं, हल चलाता हुआ किसान कठिन परिश्रम कर अपने घर की तरफ जाता है, एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड मी, और इस संसार को तथा मुझे लोग अंधकार में छोड़ जाते हैं। बी दोज रग डिलम्स दैट यू appreciate where is the टफ इन मैनी ए मोल्डिंग हीप। इसका मतलब होता है उस देवदार वृक्ष के नीचे तथा उस सदाबहार वृक्ष के नीचे जहाँ कब्रों के ऊपर बहुत सारी सूखी घास उगी हुई है। ईच इन द नैरो सेल्फ फॉर इवरलेट, द रूट फॉर विदर ऑफ द हेलमेट स्लीप। इस दोनों लाइन का मतलब होता है उस छोटे से गांव में इस गांव के पूर्वज तंग कोठरी में हमेशा के लिए दफनाए गए हैं। ये प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, इतना मैंने बता दिया। बहुत टफ पोएम है, बाकी आगे जो बची है उसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। दैट्स ऑल माय डियर।